लास्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट जेस का सेटअप करा था। वापसी कर दूं या ठीक है, इसी को कंटिन्यू करें? ठीक है क्या? नेक्स्ट जेस का सेटअप करा। नेक्स्ट जेस के अंदर क्या क्या चीजें, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। टाइप स्क्रिप्ट वगैरह के बारे में दो चार चीजें आप लोगों को बताया कि टाइप स्क्रिप्ट आप लोगों को आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोगों को आनी चाहिए इसके लिए। बस इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डेकोरेटर्स आप लोगों को आने चाहिए, बताऊंगा नहीं, आने चाहिए। यहाँ पर एक बेस यूआरएल आ रहा है जो मुझे एरर दे रहा है, आप चाहो तो उसको हटा सकते हो। ठीक है, बेस यूआरएल को चाहो तो हटा सकते हो, बस वो एरर नहीं देगा, बाकी सब ठीक है। ये हमारा बेसिकली नया बिल्कुल स्क्रेच से न्यू सेटअप है। ठीक है ना। इसके अंदर सबसे पहले इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं, तो राउट वगैरह को समझेंगे कि इसके अंदर एपीआई किस तरह से बनाओगे, राउट कैसे बनाओगे। जो चीज हमने यहाँ से अभी मूव करी है उसको बता देना। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा, यहाँ पे कुछ हमारे पास फोल्डर थे। नेक्स्ट जेस मैंने बताया था, वो बोलता है कि सारी चीजें वो खुद आपको देगा, प्रीटियर गिट वगैरह का सेटअप, पैकेज लोड, जेसन, टीएस की यानी कि टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन, सब चीजें आपको दे रहा है। सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो ये टाइप स्क्रिप्ट का सेटअप है जो आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। यानी कि जब हम टाइप के साथ काम करते हैं ना, तो उसको कॉन्फ़िगरेशन सेटअप आप लोगों को मैन्युअली करना होता है। अगर एक्सप्रेस में काम करते हो, वो एग्जाम्पल, अगर एक्सप्रेस में काम करते हो तो उसके लिए आपको पता क्या करना होता है। यहाँ पर आने के बाद एक कमांड रन करनी होती है। अब देखना, यहाँ पर एक फाइल बनकर आएगी। अगर एक्सप्रेस में जैसे का आप काम कर रहे हो, टाइप स्क्रिप्ट का सेटअप करना चाह रहे हो, तो आपको npx tsc config की फाइल बनानी पड़ेगी। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक फाइल जनरेट करके देगा कॉन्फ़िगरेशन की। अच्छा, ये जो है ना टीएससी मेरे पास आई थिंक बटन इंस्टॉल नहीं है, या मैंने इसकी स्पेलिंग में बड़ा गलत दिखा होगा, वो आप नेट से इसको देख लेना। तो ये क्या करेगा, आप जब, मैं इसको हाथों में कर लेता हूँ। तो ये मैंने क्या लिखा ना, टीएससी है, टीएससी है, टाइप्स ऑफ कंपाइलर है भाई, टीएससी होता है, एनपीएक्स, एनपीएक्स, एनपीएक्स। हाँ, ये दिन आ रहा है। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट की वेबसाइट पर जाओ, टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है ना, ये कॉन्फ़िग फाइल, बस इसकी एक कमांड होती है, वो आप रन करोगे ना, वो आपको फाइल जनरेट करके दे देता है। वो बेसिकली वो सेटअप होता है इसका, ये रही फाइल बस। हाँ, माइनस मैनेजमेंट में कॉन्फ़िग बेसिकली गलत दिख रहा था, वो कॉन्फ़िग के नाम से फाइल बनकर आती है, ये बस मेरी एक मिस्टेक है। अभी इधर आप देखना, इस फोल्डर के अंदर जैसे यहाँ पर मैं रन करूँगा टीएससी माइनस माइनस इनिट, आ गया। एनपीएक्स में लिखना, एनपीएक्स में लिखना, टीएससी लिखना बस। ये देखो, टीएस कॉन्फ़िगरेशन की एक फाइल बनकर आ गई है। ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जब आप एक्सप्रेस में काम करते हैं तो मैनुअली कमांड चलानी पड़ती है। फिर साथ के साथ एक चीज आपको और बताता हूँ कि जब आप टाइप एक्सप्रेस जैसे काम करोगे, एक तो आपको मैनुअली सेटअप करना है, पहला काम। दूसरा, जब आप रिएक्ट को एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हो, एनपीएम इंस्टॉल आप रिएक्ट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो उसके अंदर एक चीज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप जाओ एनपीएम की वेबसाइट पर, और यहाँ पर कोई भी एक मैं पैकेज सर्च कर रहा हूँ, और एक निशानी आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या रहा है बेसिकली। यहाँ पर मैं एक्सोस की वेबसाइट पर गया, इधर क्या देख रहे हो, क्या बना हुआ आ रहा है, ठीक है, इसका लोगो। इसका मतलब ये है कि ये लाइब्रेरी एक्सोस, जब आप टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम करोगे, एक्सोस को जब आप इंस्टॉल करोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको अलग से मैनुअली टाइप स्क्रिप्ट की टाइप्स को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब इस बात को कहने का, आप समझ, अभी समझा। मैं इधर गया, जल्दी से मैं एक स्पीड के साथ एक्सप्रेस का सेटअप करता हूँ। ठीक है, मैं सेटअप नहीं करता बेसिकली, मैं थोड़ा सा npm init माइनस वाई मैंने लगा दिया, ये बड़ी स्पीड से सेटअप करके देखा। अब जब मैं यहाँ पर एक्सप्रेस को इंस्टॉल करूंगा, जब मैं यहाँ पर एक्सप्रेस को इंस्टॉल करूंगा, तो सिर्फ एक्सप्रेस काफी नहीं है, एक्सप्रेस काफी नहीं है। आप जब टाइप स्क्रिप्ट में यहाँ पर सेटअप करते हो, आप बोलिए मेरा बैकएंड है, मैं जब टाइप स्क्रिप्ट बनाना चाह रहा हूँ, एक्सप्रेस टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हुए बनाना चाह रहा हूँ,
तो पहली बात तो TSC माइनस माइनस एडिट तो आपको करनी है ताकि टाइप की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल यहाँ पर आ जाए। अब वो भी आ गई, चलो ठीक है। तो एक्सप्रेस जब आप वहाँ पे टाइप में काम करोगे, टाइप में रूल क्या है कि हर एक चीज़ की आपको टाइप डिफाइन करनी ही करनी है। लेकिन एक्सप्रेस जेल जो हमने इंस्टॉल करा है उसके पास कोई टाइप नहीं है। अभी क्यों मैं इस बात को कैसे बोल रहा हूँ, आप इधर आते हो आप चीज़ें, और इधर आने के बाद इसी को कॉपी करा ताकि ये अपनी जगह यहाँ पे खुले रहेगी। यहाँ पर आके सर्च करते हैं और इधर इसका नाम लिखते हैं एक्सप्रेस। अब मैं एक्सप्रेस डायरेक्टली पैकेज में जा रहा हूँ और अभी इधर देखना क्या होगा, क्या देखा, क्या लिखा हुआ आ रहा है, DT। इसका मतलब ये है इसके अंदर टाइप सेफ्टी नहीं है। अगर आपको टाइप सेफ्टी में काम करना है तो ये आप एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है कि इसमें टाइप की यानी टाइप का सेटअप नहीं है। आपको अलग से मैनुअली टाइप का सेटअप एक्सप्रेस के लिए करना होगा। बोला इसके अंदर कोई सेटअप नहीं है बिल्ट इन, लेकिन वो बोला एक्सियोस के अंदर है क्योंकि वो TS लिखा हुआ दिखा रहा है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं फिर से npm की वेबसाइट पर आया और मैंने बोला npm इंस्टॉल @ हमेशा ये रूल है इसका ऐसे लिखा जाएगा @types/एक्सप्रेस। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जो है एक्सप्रेस जिसकी टाइप्स का इंस्टॉलेशन को कमांड है, यानी कि अब यहाँ पर देखना क्या लिखा हुआ आ रहा है TS। इसका मतलब ये है अब मैं दो चीजें इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। अब ये वाली जो कमांड इंस्टॉल करूंगा वो मैं करूंगा npm i -d, ये वाली कमांड। हाँ, अब क्या इस बात का मतलब है, मैंने बोला कि आप यहाँ पर एक्सप्रेस जिसकी टाइप को भी इंस्टॉल करो। एक्सप्रेस जिसको तो करो ही करो, लेकिन एक्सप्रेस जैसी टाइप्स भी इंस्टॉल कर दो। लेकिन डेव डिपेंडेंसी के अंदर क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ टाइप्स वाला जो काम है ना वो सिर्फ डेवलपमेंट में चाहिए, प्रोडक्शन में नहीं। हाँ, बिहाइंड द सीन टाइप्स की जो फाइल है ना वो भी जावा में कंपाइल होती है। डेवलपर टाइप नहीं, कोई टकेगा काम नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट में आप एक चीज नोट करो, बिहाइंड द सीन इन लोगों ने डेस्टिनेशन का फोल्डर बना के दे दिया जो कि जावा की फाइल को खुद ही कंपाइल करके ला रहा है, देख रहे हो, खुद ही से। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देख रहे हो f.controller सारा में क्या लिखा हुआ है, जेएस लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर SRC में आओ, यहाँ पर आपको TS नजर आएगा क्योंकि नेक्स्ट जेएस बोल रहा है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कंपाइलेशन की जरूरत नहीं है, बोला सारा मेरे को छोड़ दो, खुद ही कंपाइल करते रहो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अब अभी कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जैसे कि मंगूस मंगूस के अंदर मेरे को मालूम नहीं है कि ये मेरे एग्जैक्ट जेंडर नहीं है। मंगूस में चेक कर लेता हूँ कि क्या इसके अंदर टाइप्स हैं या नहीं, ठीक है ना, इसमें टाइप्स हैं या नहीं। ये देखो इसमें टाइप्स का सेटअप है, तो मुझे @type/mongoose की कमांड चलाने की जरूरत नहीं, ठीक है, इसमें बिल्ट सेटअप है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कब की बात कर रहा हूँ, ये कब की बात कर रहा हूँ, जब आप एक्सप्रेस में काम कर रहे हो। लेकिन जब आप नेक्स्ट जेस में काम करोगे तो भी आपको मालूम होना चाहिए, तो भी ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब आप टाइप के साथ काम करते हो ना, टाइप सेफ्टी के साथ, तो आप लोगों को कई पैकेजेस ऐसे होंगे नेक्स्ट जेस के अंदर, वो आपको बोलेगा कि यार ये इंस्टॉल करो, ठीक है इंस्टॉल हमने कर लिए, लेकिन वहाँ पर टाइप सेफ्टी नहीं है उसके अंदर, तो फिर आपको अलग से मैन्युअली करनी पड़ेगी। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए कि मैन्युअली करेंगे किस तरह से, डायरेक्ट टाइप्स लिखा स्लेश उसका आगे नाम लिखते तो उसकी टाइप इंस्टॉल हो जाएगी। बात समझ आ गई? -d का मतलब है कि डेट डिपेंडेंसी में शुरू करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका सेटअप है। इसको आगे देखते हैं। अब सबसे पहले जो है चीज को मैं हटा रहा हूँ, इसमें इसके अंदर असल में होता ये डेस्टिनेशन का फोल्डर बना हुआ है। जब जब प्रोडक्शन में अपलोड करेंगे ना वो डिस्क के फोल्डर जाएगा। बस जब हम डिप्लॉय करेंगे ना तो वहाँ पे सर्वर के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे वो भी डिस्क का फोल्डर ही सिलेक्ट करेंगे। ये बिहाइंड द सीन सारी चीजें कन्वर्ट होकर जा रही है इस चीज की फाइल के अंदर, सब ये खुद ही अपने हिसाब से कन्वर्ट कर रहा है, खुद ही अपनी जबान में समझाएगा, आपको कुछ नहीं सोचना। आप ये सब काम खुद ही करेगा। दूसरी चीज,
मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, आप लोग गिट के साथ काम दिखा देता हूँ। गिट के साथ काम कैसे होगा? गिट के साथ काम होना चाहिए, आप लोग गिट के साथ काम कराना चाहिए, क्योंकि जो रियल प्रोडक्शन जो होती है हमारे पास गिट के साथ ही होती है। और जब आप रियल टीम में वर्क करोगे तो आप लोगों को CI/CD पाइपलाइन में सेटअप में आना चाहिए। मतलब इसके लिए आपको पूरे एक घंटे गिट सीखनी पड़ेगी। अच्छा है, लेकिन आप लोगों को नॉलेज बेसिक आनी चाहिए, क्योंकि आप टीम के साथ काम करते हो वर्क फ्लो के अंदर, तो ये चीज़ रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बहरहाल इसके ऊपर एक अलग हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं काम ये करूंगा, यहाँ पर आके एक रेपो बना दो। नहीं, हम पढ़ाएंगे नहीं इसको, ये आप लोग खुद पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ ना, अपलोड कैसे करें। नहीं, CIC नहीं नहीं, इसका नहीं होगा, पेड में आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट विद नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट विद नेक्स्ट, यानी कि अरे मतलब ये इसमें से ये तो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इस कमांड को बुद्धि से पकड़ो, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको चिपकाते हैं, ताकि मैं हाथों आगे डिप्लॉयमेंट करते जाऊंगा इसको, जो है मैं अपलोड करते जाऊंगा, करके आने के बाद इसको आप लोग चेक कर सकते हो, कोड को अपने बार यूज कर सकते हो। तो गेट जी, गेट एक बना लेना, गेट इनिट, जैसे गेट इनिट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक गिट की फाइल बनाकर दे देगा, लेकिन आप लोगों को इधर ये फाइल नजर नहीं आएगी, बट ये फाइल यहाँ पर एक्सेस कर देगी। ठीक है ना, वो एडिट होती है, वो आपको गेट गेट ये फाइल इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। गेट फॉर्मेट, एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अभी मैं आपको वो बताऊँ, इसकी ब्रांच अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो सारा ये बाय डिफॉल्ट मास्टर में जाता है, बट मैं मेन में जाता है बाय डिफॉल्ट, मैं इसको मास्टर में देखना चाहूँगा। ये मैं कुछ ना मास्टर में पढ़ा दिया है, बोल दिया ना, ये नाम नाम है। ठीक है, रिफ्रेश करा, अब आप इधर देख सकते हो कि ये सारा सेटअप इधर ऑलरेडी आ गया है, और यहाँ पर जो है ना, ये पूरा सेटअप जो उसके अंदर नेक्स्ट वालों ने करके दिया, वो वही पूरा सेटअप है, सब उन्हीं का ही है। अब इधर जाते हैं रेपोजिटरी के अंदर, रेपोजिटरी में एक बार गया, नेक्स्ट विद नेक्स्ट पर जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकोगे, यहाँ पर आपको दिखाएगा, इधर अभी ऑप्शन आएंगे जहाँ पे वो आपको दिखाना है प्योर टाइप्स पे बना होगा ये। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर ये जो कलर व्हाइट हो गया ना, इसका इसका मतलब ये है कि अभी कोई ऐसी चेंजेस नहीं है जो गिटार इसके अंदर नहीं था। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐड करी, अभी ग्रीन कलर या यानी येलो इस तरह का कलर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऐसा मतलब है गिटार पे ये चीज एक्सिस्ट करने की करती है। और यहाँ पर ये सेटअप इधर कर लेना, जो आप लोगों ने करा हुआ भी होगा, आप तो आज यही अपलोड करते रहना गिटार के ऊपर लेना, हाँ ये सिंग चेंज वाला सेटअप कर लेना। अभी इसके अंदर कमेंट करने का मेरा कहने का मतलब ये, देखो जब भी थोड़ा बहुत काम करो, लॉगिन के लिए बना लो, तुरंत कमेंट मार के अपलोड कर दो, बाद बात होता है, ये मैं भी ऐसा करता हूँ, लेकिन मुझे भी करना नहीं चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, बहुत सारे साथ बहुत सारा काम करती है, लॉगिन के पेज बना दी, साइन अप के पेज बना दी, और गेट आउट प्रोडक्ट की पेज बना दी, फिर एक से सारा वो कमेंट करके अपलोड कर लें। इसमें बड़ा तरीका करना है, उसका रीजन ये है कि अगर आपके पास कोई पेपर, अगर आपको पता देख जाना है, आपने गलती से फेशियल प्रोडक्ट की एपीआई में खत्म मार दिया, आप बोल रहे हो कि यार ये काम मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने प्रीवियस वाले ही काम आपको चाहिए, और मेरा काम हो चुका है। तो जो प्रीवियस वाले काम पे जब जाओगे ना, तो प्रीवियस आपने लॉगिन रजिस्टर की जितनी भी पेज वगैरह बनाई थी, सब सभी प्रीवियस हो जाएगी, यानी सब हट जाएगा। और अगर आपने थोड़ा थोड़ा कमेंट करके अपलोड किए होंगे, तो जितना कमेंट किया होगा सिर्फ उतना ही हटेगा। अगर आपकी गेट के पे में मसला है, तो आप सिर्फ क्या करोगे, गेट वाले कमेंट को ही हटा दोगे, तो आपसे सिर्फ प्रीवियस वाला कोड आपको मिल जाएगा। मतलब वो अपडेट अभी उसके ऊपर हम जान नहीं रहे, जैसे आपको बात बता रहा हूँ, गेट पुल करके कमांड होती है, यहाँ पर एक्शंस करके ऑप्शन होते हैं, डेटा मेंशन करके होता है, तो बहुत सारी अलग चीजें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एकदम फंस गया था, बहुत बड़ा मसले में आ गया था मैं। तो मेरा काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, जहाँ पर जो है ना, पता नहीं गलती से मेरे से कोई फाइल डिलीट हो गई, और मुझे पता था मैं गिटहब पे शुगर कोड कुछ करा हुआ है,
लेकिन जब घर पे मैंने कोड पुश करा हुआ है तो उसमें कुछ हट है तो मैंने बोला था कि मुझे यहाँ इस जगह पे चाहिए, वाले कमेंट यहाँ से चाहिए, तो मुझे कमेंट ढूंढने में काफी टाइम लगता है, तो ये काफी ज्यादा लूज होता है। अच्छा, ये जो फिर बातें करी आधी ऊपर की और आधी समझ में आई होगी, लेकिन उसमें तो चाहिए नहीं, ठीक है आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है ना टाइप का सेटअप है, इसमें आपको जाना नहीं है, इसके अंदर भी आपको जाना नहीं है, ये अपने हिसाब से ये बता रहा है कि भाई यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स और टाइप डेस्टिनेशन फाइल वगैरह को छोड़ के इनको एक्सटेंड इसको एक्सक्लूड कर दो, यानी कि इसके अंदर टाइप सेफ्टी का कोई पंगा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये रीडमी की फाइल है, इसको आप डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो, कोई मसला नहीं है। पीएनपीएम और ये जो वर्क स्पेस फाइल की फाइल है, इन दो फाइलों का मतलब ये है, जब आप पीएनपीएम के साथ काम करोगे तो दोनों फाइलें बनकर आएंगी, जब आप एनपीएम के साथ काम करोगे तो दोनों फाइलें बनके नहीं आएंगी। ये दोनों फाइलों के कुछ भी नहीं है, पीएनपीएम के साथ काम कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से सेटअप करता है, जैसे कि एनपीएम के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर पीएनपीएम का सेटअप करता है। पैकेज और जेसन में वही सेटअप है जैसे हम लोग पहले बात करते आ रहे हैं, ठीक है ना, जो जो चीज़ आप इंस्टॉल करोगे वो सारी चीज़ आपको उधर दिखाता जाएगा। टेस्ट के अंदर आपको कुछ नहीं डालना है, टेस्ट का कहने का मतलब ये है, ये बोल रहा है कि आप जैसे कि आपने अपना प्रोजेक्ट बना लिया, उसकी आप टेस्टिंग करना चाह रहे हो, तो बोला ग्लोबली आप यहाँ से कर सकते हो पूरे एप्लीकेशन की, लेकिन लेकिन ये यहाँ पर हर एक की अलग अलग टेस्टिंग फाइल इधर भी देता है, बोला यहाँ से भी कर सकते हो। ये जो टेस्टिंग होगी ये सिर्फ इसी मॉड्यूल की होगी, ये जो टेस्ट है ये पूरे ग्लोबल प्रोजेक्ट की होती है, तो आप अलग अलग सेपरेट मॉड्यूल की भी कर सकते हो, जैसे आपने लॉगिन का मॉड्यूल बनाया, लॉगिन की टेस्टिंग करी, उसकी फाइल आपको अलग देता है। आपने रजिस्टर का मॉड्यूल बनाया, रजिस्टर का मॉड्यूल की फाइल आपको अलग देगा, वो खुद ही देगा, अभी मैं दिखाऊंगा सारी चीजें। सब काम खुद ही करेगा। नहीं पढ़ा हो खतरनाक पड़ेगा। आगे देखते हैं, डेस्टिनेशन वगैरह तो आप लोगों को पता ही है, वो सारे कंपाइल करके डेस्टिनेशन में लेके जा रहा है। क्लास के एंड ऑफ जैसी चीजें यहाँ पर पीएनपीएम रन स्टार्ट, पीएनपीएम रन स्टार्ट आपके प्रोजेक्ट की कमांड है, आप इसको रन करो, इससे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और इधर आने के बाद जो ये 3000 कोड के ऊपर रन करके देगा, ठीक है ना, 3000 कोड के ऊपर ये नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट वाली ना, हाँ वो 3000 दोनों एक ही फोटो खोलोगे। ठीक है, ये पीएनपीएम को बेसिकली अप्रूव करवाना है। ये वाली मैं एक कमांड चलाऊंगा बस, ये आप लोगों के पास भी रहेगा मसला, अगर दे भी दे तो ये कमांड आपको बता रहा है रन करना है, कोई इशू नहीं है, बात बात आ जाता है, तो इसको पहले वाले ऑप्शन के ऊपर वन का ऑप्शन नहीं दे रहा है, चूज पे पीएनपीएम रन स्टार्ट ऑलरेडी अप टू डेट। अरे हमका न्यू फोल्डर में बनाए क्या है, आप अपनी गलत जगह है, नेक्स्ट वाले में होना चाहिए था, भूल पा रहे हैं। एनपीएम सॉरी पीएनपीएम रन स्टार्ट, वो गलत फोल्डर में गया था। नहीं नहीं वो सही है, वो सही है, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया, और जैसे आप इधर 3000 रन करोगे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब इसका फ्लो को समझना, बाहर आपको कुछ नहीं समझना है, जो आपका सवाल है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बाहर आपको कुछ नहीं समझना है, बाहर आपको कोई काम है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली मेन फाइल यहाँ से गेम स्टार्ट होगी, main.ts। मैंने आपको एक चीज बताई है, बिहाइंड द सीन एक्सप्रेस का यूज करना है, बिहाइंड द सीन एक्सप्रेस के ऊपर क्लासिफायर के ऊपर बिल्ड है ये सारे फंक्शन जिस तरह से रिएक्ट के अंदर आप लोगों ने देखा है, बिल्ट इन बाइट को अपना सेटअप किया हुआ होता है, ठीक है ना, यहाँ पर इसने बूट स्टेप के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है जिसको यहाँ पे कॉल किया हुआ है, यहाँ पर वही सर्वर क्रिएट कर रहा है, वही ऐप ले रहा है, ठीक है ना, खुद ही नेस्ट फैक्ट्री फंक्शन ये अपने खुद के नेस्ट केस के अंदर से लेकर आ रही है। ठीक है, हाँ ब्राउजर में नहीं चल रहा है, ये गेट की एपीआई है, ऐसा गेट की एपीआई ब्राउजर में रन कर सकते हैं ना, फेक स्टोर एपीआई से आपने क्या हो गया, ठीक है।
तो नेक्स्ट फैक्ट्री फंक्शन क्रिएट, जैसे हम लोग करते हैं ना एक्सप्रेस डॉट क्रिएट वगैरह सारा काम करो, तो ये सारा काम नेक्स्ट फैक्ट्री फंक्शन के अंदर से ही आ रहा है, आपको नहीं सोचना है। बस इंपॉर्टेंट बात ये एक मॉड्यूल है, याद रखना जैसे कि रिएक्ट के अंदर रूल था एम डॉट जैसे में जो फाइलें आपको नजर आती है, जो फाइलें आप उसमें रखोगे वही आपको निकाल आएगा, यही है ना। इसी तरह से एक मॉड्यूल के अंदर जो चीजें रजिस्टर होंगी वही स्क्रीन पे अंदर आएंगी, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। स्क्रीन पे कहने का मतलब है कि आपके डेटा में इसका मतलब है वही चीजें एग्जिस्ट करती होंगी जो एक मॉड्यूल में होंगी। अगर आप भला हज़ार फाइलें बना दो और एक मॉड्यूल में उसको रजिस्टर नहीं कराओ, किसी के काम की नहीं चलेगी। तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है ऐप मॉड्यूल के, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ, ऐप मॉड्यूल को इसने कर लिया, बहरहाल इस पर भी हम जाएंगे इस वाली फाइल के ऊपर, बाकी सारा काम वही कर रहा है, देख रहे हो, डॉट लिसन इस वाली पोर्ट के ऊपर रन कर दो। अब मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट पोर्ट, हमने यहाँ पर आप बोलोगे ई एन बी की फाइल तो बनाई नहीं है, ठीक है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही है, हमने नहीं बनाई, वो बाई डिफॉल्ट अभी इसलिए 3000 पर भी बताई, ठीक है। अब सवाल ये कि बनाएंगे कैसे, क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आपका जो असल गेम में तीन चीजें कल बताई थी, क्योंकि स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के मैं दिखाया था, जहाँ पर मैं जो है ना आप लोगों को ड्राइंग बनाकर दिखाई थी कि हमारा पहले तो होता है राउट, राउट के अंदर होता है, राउट के बाद आता है कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर होता है सर्विस। तो ये जो तीन चीज आपको नजर आ रही है ना, इसको ये टेस्टिंग वाली फाइल है, इसको इग्नोर मार के बताए तो तीन फाइल है। ये आपकी सर्विस वाली फाइल है जिसमें हम बात कर रहे थे, ये आपकी मॉड्यूल वाली है जो इधर कनेक्ट हो रही है, ठीक है ना, ये आपके मॉड्यूल वाली फाइल है। अब इसके अंदर जो जो चीज हम बनाएंगे, जो जो चीजें रजिस्टर करेंगे वही आपको काम में आएगी, अदरवाइज वो यूज में नहीं आएगी। जैसे कि देखो यहाँ पे कंट्रोलर रजिस्टर हुआ हुआ है, ये आपका कंट्रोलर, आपको दो फाइल, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक कंट्रोलर और एक सर्विस। कंट्रोलर वो है, ये इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कंट्रोलर और सर्विस में क्या फर्क है, बात समझ आ रही है। कंट्रोलर और सर्विस में सिंपल फर्क ये है, कंट्रोलर आपको राउट को हैंडल करता है, मतलब कि जब स्लैश आएगा या जब स्लैश पे प्रॉपर्टी लिखेगा, स्लैश पेड आईडी लिखेगा, फलाना लिखेगा, ढिमाना लिखेगा, तो करना क्या है, ठीक है, यानी कि राउट के साथ काम करना है कि करना क्या है। तो वो फिर हम सर्विस में डिफाइन कर रहे होते हैं कि भाई ये हेलो वाला फंक्शन आपने रन करना है, ठीक है। अभी किस पे रन करना है, अब पहले कंट्रोलर में आते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने डेकोरेटर बनाया है, असाइनमेंट में डेकोरेटर की मैं आपको डिफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। डेकोरेटर समझना, वो टाइप का कॉन्सेप्ट मुझे बताता हूँ, पढ़ता रहना, मैंने साल भी बताया मैं डेकोरेटर उसका अलग से कवर कर। डेकोरेटर में वैसे आप लोगों को बता देता हूँ, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट में डेकोरेटर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। डेकोरेटर होता ये है, हाँ पाइथन वगैरह में एग्जिस्ट करता है, पाइथन में भी होता है इसका कॉन्सेप्ट। डेकोरेटर का काम ये है कि किसी फंक्शन के साथ कोई एक्स्ट्रा काम भी ऐड कर देना, यानी कि एडिशनल काम ऐड कर देना। एक फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड, आप चाह रहे हो कि हेलो वर्ल्ड के साथ जो है ना हाई प्रिंट करें, मतलब ये फालतू में, मतलब एक एडिशनल चीज, मतलब मैं एक चीज तो ये है कि मैं प्रिंट करा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, बट मैं चाह रहा हूँ कि साथ में हाई भी प्रिंट करते हैं। तो आप इसके साथ जो है डेकोरेशन करना चाह रहे हो, थोड़ा सा एक हाई भी लिखा हुआ आता है, तो ये जो डेकोरेटर के काम है, नाम से आएगा डेकोरेशन करना, डेकोरेटर करना। तो ये जो है ना, ये डेकोरेटर होता है, डेकोरेटर हमेशा इस तरह से यूज किया जाता है, चाहे आप पाइथन पढ़ लो, आप फास्ट टाइपिंग पढ़ लो, फास्ट टाइपिंग में भी ऐसे यूज होता है, डेकोरेटर की वहाँ पे जरूरत होती है, क्लास में भी डेकोरेटर की जरूरत होती है, वहाँ भी ऐसे यूज होता है, और यहाँ भी ऐसे यूज होता है। तो ये जो कंट्रोलर हमने लिखा है ना, इस कंट्रोलर के पीछे बहुत बड़ा इन लोगों ने कोड लिखा हुआ है, आपको इसको समझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्या होता है। बस इनका डेकोरेटर है, कंट्रोलर के बारे में बता रहा है कि हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर बना रहे हैं। अब कंट्रोलर के अंदर जो हम लोग इतना सारा काम करते हैं, रिक्वेस्ट लिखना, रिस्पॉन्स लिखना, ये लिखना, वो लिखना, ये सारा काम, ये समझ लो सारा इसने अपने अंदर रख लिया, बात समझे, सारा काम ये खुद ही कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब इसने क्या करा, एक्सपोर्ट करा, क्लास बनाई, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, क्लास बनाई, क्लास का एक नाम दिया, क्लास का जो नाम देता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, ये उसका सिंटैक्स है। इस थोड़ी सी देर के लिए इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को थोड़ी सी देर के लिए खेलो के भूल जाओ, ठीक है ना, भूल जाओ। मैं अभी इसके, ये इसके होने से क्या फायदा होगा, इसके ना होने से क्या फायदा होगा मैं भी दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए इसको भूल जाओ। अब यहाँ पर एक डेकोरेटर लगा है गेट का, आप जो राउट बनाते थे, आप बोलते थे एप डॉट यूज, एप डॉट गेट, एप डॉट पोस्ट, एप डॉट स्टार दिमागा, वो यहाँ पर ये हैंडल होता है, वो ये यहाँ से खुद ही कर लेना। बस आपने एज अ डेकोरेटर गेट करके ये फंक्शन को यहाँ से कर लेना और कंट्रोल जी एपीआई वाला काम, ये राउंड बता रहा है कि गेट की एपीआई होती है, हम कंट्रोलर में चल रही है बात, ठीक है ना।
हमने बोला ये गेट की एपीआई होगी, इसका काम होगा ये फंक्शन रिटर्न, यानी कि जब कोई गेट के राउट हिट करे ये वाला फंक्शन कॉल है, ठीक है ना। जब ये फंक्शन कॉल होगा, इस कॉलम के बाद यहाँ पे लिखना मतलब है ये जो रिटर्न करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, ये इसको रिटर्न करेगा। अच्छा जी, आप ये बोलेगा भाई रिटर्न में करूंगा दिस डॉट गेट डॉट सर्विस डॉट गेट हेलो। अब सवाल ये कैसा है, थोड़ी सी देर के लिए समझो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर से ये एप सर्विस यहाँ से आ रहा है। अब सवाल है कि ये एप सर्विस कौन सा आ रहा है, ये एप सर्विस ये रहा है। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, एक बात ये बोली थी, कंट्रोलर के अंदर आपकी बिजनेस लॉजिक नहीं होगी, ये बात बोली थी ना, कंट्रोलर में आपकी बिजनेस लॉजिक नहीं होगी, वो सारी लॉजिक आपकी होगी कहाँ पर, सर्विस के अंदर। सर्विस अपनी सारी लॉजिक को उठा के लेकर जाएगा कंट्रोलर में, और कंट्रोलर का काम है कि जो उसमें लॉजिक लिखी है उसको शो कराना, ठीक है। अब अगर ऐसे समझ लो, यहाँ पर इसने इंजेक्टेबल नाम का डेकोरेटर बनाया, मैं इस पर भी डिस्कस करूंगा, अभी मैं पहले खुद से जब बनाऊंगा ना आपको समझ में आएगा, ये तो सारा इन्होंने करके दिया, आपको ज्यादा कुछ खास समझ नहीं आएगा। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ इंजेक्टेबल बेसिकली क्या है, एक डेकोरेटर है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये है, इंजेक्टेबल का मतलब कि इसको जो है ना, इस क्लास को एक्सेस दे दो, इस क्लास को, बात को समझना, इस क्लास को एक्सेस दे दो, इजाजत दे दो किस चीज की, तो कंट्रोलर में जाके अपना डेटा शो करे, यानी कंट्रोलर में जाके अपनी चीजों का एक्सेस दे दो, ये इंजेक्टेबल का मतलब। अब जब उसने इजाजत दी है ना इंजेक्टेबल ने, तो इधर आप देखोगे यहाँ पर हमने उसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव भी किया है, हमने बोला हाँ भैया, अब हम देखो गेट कर रहे हैं, एड डॉट सर्विस को उठा के ला रहे हैं, देख लो। और ये तब उठ कर आएगा जब ये इंजेक्टेबल लगा हुआ होगा, अदरवाइज ये मैंने हटा दिया, वो किसी काम का नहीं होगा, मतलब वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसने यहाँ से इजाजत ही नहीं दी थी, हम वहाँ पे इम्पोर्ट करें, इम्पोर्ट तो हो जाएगा, तो बाहर रहेगा, नहीं। अब आगे ये हमने फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन आप हजारों बना बना के रख सकते हो, गेट हेलो हो गया, गेट पोस्ट हो गया है, ये यहाँ से डेकोरेटर में कॉमन जैसे है, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इन लोगों ने एक रेंडमली से हेलो हेलो फंक्शन बनाया है, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे कह लो सिर्फ गेट खाली कर दो, तो फिर नाम ऐसा देना ताकि आपको लगे कि यार ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे गेट एलई दिया है ना, देखो इधर खुद ही एरर देगा, ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है, टाइप्स की वजह से। आपके प्रोजेक्ट के अंदर एरर रन टाइम पे देगा, क्या जो भी गलती करेगा फौरन पकड़ लेगा, हाँ, ये जावा से भी देगा, वो आपको एरर दे रहा है, अगर एरर पे होवर करो तो साफ आपको बोलेगा ये जो प्रॉपर्टी आप गेट हेलो दे रहे हो डज नॉट एग्जिस्ट है, बोले ये चीज तो है ही नहीं, और किसमें नहीं है, ऐप सर्विस के अंदर। अच्छा भाई, क्या ऐप सर्विस में है क्या, तो पहली बात, आप जब कोई चीज यहाँ पर के अंदर काम करते हो, तो कोई चीज आपको उठानी होती है, तो हमेशा दिस करके उठाते हो, दिस डॉट्स। अब वो आपको बताएगा कि भाई आपके पास दो चीजें हैं, बोला क्या, एक तो आपके पास गेट हेलो फंक्शन है, ये गेट हेलो फंक्शन कौन सा है, ये जो इधर एग्जिस्ट कर रहा है, जो इधर एग्जिस्ट कर रहा है, और बोल रहा है एक चीज आपके पास और है क्या, एप सर्विस, एप सर्विस ये, और एक गेट हेलो ये। अब एक चीज और देखना, मैंने बना दी एक फंक्शन और, मैंने बना दी एक फंक्शन और, थोड़ी सी देर के लिए ये हेलो लिखा। अब एक चीज नोट करना कि यहाँ पर गेट हेलोस कर दिया, अब देखना जब मैं दिस के आगे डॉट लगाऊंगा ना, तीन चीजें दिखाएगा, अरे आपके पास एक सर्विस भी है, गेट हेलो भी, गेट हेलोस भी है, तो ये यहाँ की चीजों को वो ऊपर वाला function समझ आ गया? तीनों दिखा, सारा डेटा दिखाएगा जो इसको मिल रहा है, क्या बीस लगाया, डॉट लगाया, एक सर्विस मैंने लिखा, ये जो एक सर्विस है ना, ये एक सर्विस अब मैंने लिख दिया ना, इसका मतलब ये कि अब एक सर्विस के अंदर जो भी जो फंक्शन हो गया वो सारे दिखाएगा, जैसे गेट एली हो गया, गेट हेलो हो गया, या गेट नाइस मैंने कर दिया इसका नाम। अभी दो फंक्शन है, ठीक है ना, गेट नाइस, गेट एली, अब देखना दोनों दिखाएगा, गेट एली, गेट नाइस, देखिए अब ये एप की सर्विस के अंदर का कोड दिखा रहा है आपको, भाई मैंने बोला ये फंक्शन में कॉल कर दो, बोला ठीक है कॉल कर दूंगा। अब यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर कौन सा लगाया है, ये डली लगाया ना, ये हटा दूँ नाइस वाले को, और मैंने हेलो वर्ल्ड वाओ प्रिंट कर दिया, ठीक है ना, वाओ प्रिंट कर दिया। अभी मैं बाहर जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, और इधर देख लो एरर कोई भी नहीं है, हाथों हाथ लॉगिंग हो रही है, लोग प्रिंट हो रहे हैं, तो आपका जो एरर है वो हर चीज प्रिंट करके देगा, बताएगा। मैंने इसमें एक चीज नोट करी है, एक्सप्रेस से ज्यादा अच्छी चीज, ये आपको अपने एरर को इसे बताता है कि इस जगह पर आपने एक्सप्रेस नहीं बताता, वो बोलता है जैसे कि आपने कोई फाइल मिसिंग कर दी, आपने डॉट जेएस लगाना भूल गए, वो आपको बोलेगा कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, कौन सा मॉड्यूल नॉट फाउंड कुछ पता ही नहीं है, किस जगह किस फाइल में किस फोल्डर में क्या फोल्डर क्या पाया कुछ पता नहीं,
ये आपको बकायदा नाम लेकर बताएगा। ये बोलेगा इस लोकेशन पे जाकर ये चीज आपने लिखी है ना, बोले मतलब एरर इसका बेहतरीन होगा। हाँ, मतलब अगर समझने वाला होगा ना इसे एरर देखना कैसे आएंगे, एरर वो आपको समझाएगा सारे। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि भाई इतने बजे इतने इतने सेकंड पे आपने चेंजेस करी सारी चीजें, लेकिन अगर रिफ्रेश करूंगा तो क्या आगे भाव लिखा हुआ आएगा, नहीं आएगा। रिफ्रेश करा, नाम बदलाव तो क्या के नाम भी तो वही थी ना। मैंने यहाँ पर नाम बदला, गेट अली करा, तो इधर क्या मैंने गेट अली लिखा है या डेविड अली लिखा है? मॉडल से लेन देन किया। हाँ, ये तो फंक्शन है ना, ये तो ये वाला फंक्शन है, ये तो इसका काम है कि जब मैं गेट वाली इसको कॉल करूंगा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो ये बता आपने बताओ क्या मतलब। बात ये है कि सर्वर इसमें लाइफ टाइम में चलता है, एक्सप्रेस आना मसला। इसके जैसे नॉर्मल करते थे, नॉर्मल करते थे, ये बोल रहा है आप नॉर्मल करो, बोला मेरे को छोड़ो, बोला नेक्स्ट पर तुम्हारा फायदा क्या होगा, बोला चलेगा ना, तो सुना है, वो आगे चलेगा। वो बोल रहा है आप नॉर्मल को सिकअप करते थे कि लाइफ चीजें चलते रहे, बोला परेशान क्यों हो रहे, बोला जब सारा मेरे पे छोड़ दिया तो बोला थोड़ा सा काम भी मैं नहीं कर आप बोल रहे थे। तो इसने कमांड दिए इधर, हम जो कमांड चला रहे थे वो सिर्फ स्टार्ट वाली चला रहे थे बस, बोला नेक्स्ट को स्टार्ट कर दो गेम, लेकिन बंदा है ये वाली कमांड पे तो खाने हो गया, जैसे आपने बोला है ना खाने हो गया, बोला इसको तो पढ़ो, बोला याली चला लो, वॉच कमांड में आपके अंदर। वॉच कमांड का मतलब है एक एक चीज को वॉच करना है, एक एक चीज को जो भी चेंजेस हो रही है। तो अब पीएनपीएम रन स्टार्ट तो जैसे लिखते तो वही है, बस कोलन लगा के डेट लिख देना। अब ये लाइफ टाइम जो है ना, तो चेंजेस को वो चेक करेगा, देखो कंपाइल करना है, कोई एरर नहीं मिला, फाउंड जीरो है, कोई एरर नहीं मिला, जब एरर मिलेगी बकायदा बताएगा इसमें एरर है। हाँ हाँ सब बताएगा, वो खुद ही लिख देगा। रिफ्रेश करा, और अब मैं एक जल्दी एक को चेंज कर दूँ, माउस की जगह पे मैं माउस से माउस को हटा के हेलो लिख देता हूँ, इधर आके रिफ्रेश करा, हेलो हो गया, और आता चेंजेस को डालो। अब एक देखते हैं, अब हम देखते हैं कि हम खुद से अगर कोई राउंड बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, खुद से अगर राउंड बनाते हैं, ठीक है। अलाउड सर्विस में बनाने मतलब, नहीं मैं समझाता हूँ। एफ डॉट मॉड्यूल के ऊपर भी आते हैं, एफ डॉट मॉड्यूल पे आते हैं, एफ डॉट मॉड्यूल के अंदर मैंने क्या बताया, आप इधर देखो, एफ डॉट मॉड्यूल के बाद चार चीजें होती हैं, इसके बाद सिर्फ चार ही चीजें होंगी। चार क्या होंगी, इम्पोर्ट, कंट्रोलर, प्रोवाइडर, एक्सपोर्ट, चारों ये चीजें, इसके अलावा दूसरी चीजें होती हैं। कंट्रोलर का मतलब इसने अपने कंट्रोलर को रजिस्टर करा, ये कंट्रोलर जो है इधर आके मैंने क्या बोला था, इस सारी चीजों को अपने आप को इधर रजिस्टर करानी होती है, ठीक है ना, ये कंट्रोलर इधर आके रजिस्टर किया, ये सर्विस, ये सर्विस इधर आके रजिस्टर हो गई। अब प्रोवाइडर का मतलब क्या है, प्रोवाइडर मतलब मैं अपनी सर्विस को जिम्मेदारी दे रहा हूँ, मैं अपनी सर्विस को बोल रहा हूँ कि आप सर्विस प्रोवाइड करो, सर्विस प्रोवाइड। कंट्रोलर का काम है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कंट्रोलर को भी रजिस्टर करा दिया कि ये चीज चलनी चाहिए, ये राउट फिट होना चाहिए, और ये ऐप मॉड्यूल जो है ना, ये ऐप मॉड्यूल जाके अपने आप को इधर आके बोल रहा है इससे, ठीक है। अब एक चीज, अभी अभी बोलने, अब एक चीज, यहाँ पर आप मान लो कि नया रूट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक नया सिस्टम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि स्लैश स्लैश प्रोडक्ट स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूजर जो भी है, वो काम कैसे करोगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर नेस्ट जेएस आपको बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है, आपको ये बोलता है नेस्ट जेएस ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पर जैसे हम लोग मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज करते हैं, इंटरव्यू में आपसे बोले कि कोई अगर आपसे बोले कि वाई चूज नेस्ट, हम नेस्ट जैसे भी चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कई सारे रीजन है, कई सारे रीजन है, जैसे कि टाइम बच रहा है, स्केलेबल है, माइक्रो सर्विस की फैसिलिटीज है, ग्राफकेल की फैसिलिटीज इसके अंदर है, मतलब सारी बिल्ट इन चीजें हैं, टाइप सेफ्टी, टाइप स्क्रिप्ट है, रूट बेस्ड काम हो रहा है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और है, जैसे हम लोग एक्सप्रेस के साथ काम कर रहे थे तो वहाँ पर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर नहीं होता, यहाँ पर होता है फीचर मॉड्यूलर आर्किटेक्चर,
फीचर मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, बात समझ आ रही है? यहाँ पर फीचर मॉड्यूलर आर्किटेक्चर यूज करता है। मॉड्यूलर कहने का मतलब है एंगुलर जेस में और नेक्स्ट जेस में दोनों का एक कॉन्सेप्ट है, दोनों मॉड्यूलर बेस काम करते हैं। ठीक है, जैसे आसान वर्ड में हम रिएक्ट के अंदर होम पेज बनाते हैं, हम बोलते हैं होम पेज फ्रेश फीचर यूज करना चाहिए। एंगुलर बोलता है कि आप जब होम पेज बना रहे हो ना, बोले ऐसे मत करो, बोला उसका अलग से आप जो है कंट्रोलर बना दो, बोला होम से रिलेटेड जितना काम होगा सब एक जगह में जमा हो जाएगा, बोला तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना काम होगा सब एक जगह। यहाँ पर इसका ही कॉन्सेप्ट है। ये बोला आप यूजर से रिलेटेड काम कर रहे हो, प्लस सारे मॉड्यूल सारे यूजर से रिलेटेड काम सब एक मॉड्यूल से होंगे। आप प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड सब काम एक मॉड्यूल से होंगे। आप प्रोडक्ट कमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हो, सारे काम एक जगह पे एक मॉड्यूल। आप ईमेल वाला काम कर रहे हो, सब काम एक मॉड्यूल में। इससे हो क्या है, इससे आपका जो कोड है ना इतना ऑर्गेनाइज हो जाएगा, इतना ऑर्गेनाइज हो जाएगा, आपको पता होगा कि ईमेल आ रहा है किस मॉड्यूल में रखा हुआ है। चाहे आप पढ़ो कोई भी पढ़ेगा, उसको मॉड्यूल पता है, मॉड्यूल का नाम ही यही दिया हुआ है ईमेल। अब यहाँ पर मॉड्यूल्स बनाने के लिए मॉड्यूल बनाए और खुद ही आप खुद ही बनाएंगे, मॉड्यूल बनाने मॉड्यूल बस फिर आप आप खुद ही बनाएंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल अब एक चीज देखना, यहाँ पर नेक्स्ट जैसे आपको बोलता है, बोला आप चाहो तो कस्टम ये काम कर लो, बोला अलग से आप चाहो तो ऐसे फोल्डर बना लो, ठीक है, यूजर से रिलेटेड, और बोला है इसके अंदर आके कोई 3 फाइलें बना लो, एप डॉट कंट्रोलर, अब हम एप नहीं करेंगे, यूजर डॉट कंट्रोलर, यूजर डॉट सर्विस, यूजर डॉट मॉड्यूल, तीनों चीजें होंगी। ठीक है, तो आप मैनुअली कर लो, तो आपको इतना लंबा चौड़ा कोड तो बाइट में लिखना पड़ेगा, इतना लंबा कोड, ये कंट्रोलर, ये तो जरूरी है ना, सर्विस वाला भी जरूरी है। ठीक है, अब ये मैनुअली कर लो, तो नेक्स्ट आपको बोल रहा है नेक्स्ट की वेबसाइट पर आओ। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी वेबसाइट से आप फॉलो करोगे ना, तो अगर कोई चेंजेस आएगी वो भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, और कभी धक्के नहीं खाओगे, क्योंकि इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जो है ना, आपसे अगले खुद ही बताते हैं जो ओरिजिनल पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए अब ये इसकी ओवरव्यू है, और ये इतनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी के बाद छोड़ दो आप। ठीक है ना, इधर जाते हैं, सबसे पहले ये आपको बता रहा है कि भाई इसको ले जाते हैं, फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, ये कंट्रोलर के बारे में बता रहा है। बोला आपका क्लाइंट साइड के ऊपर जैसे कंट्रोलर होगा और ये सारी चीजें बता रहा है, जो बता रहा है ना एचटीटीपी हैंडल कर रहा है, बोला आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है ये सीधा किसके पास दिखा रहा है, वो कंट्रोलर के पास आ रही है। अब वो प्रोवाइडर बता रहा है, प्रोवाइडर का मतलब क्या है कि आपके पूरी ऐप को, अब देखो जैसे कि आपको बता रहा है वैल्यू कंपोनेंट फैक्ट्री, मतलब सारी चीजें प्रोवाइड हो रही है। ठीक है ना, अब थोड़ा नीचे आ जाओ, मॉड्यूल्स मैंने जैसा बताया, मॉड्यूल में सारी चीजें रजिस्टर हो रही है। ये देखो, यूजर मॉड्यूल, फोल्डर मॉड्यूल, चैट मॉड्यूल, फीचर मॉड्यूल, ये सारी कहाँ रजिस्टर हो रही है, एक मॉड्यूल में। और मैंने क्या बोला था कि आपको स्क्रीन पे सिर्फ वही नजर आएगा जो एक मॉड्यूल में register हो। अब इसने एक एग्जांपल दिए, और अच्छा पता है क्या है? ये सिखाने का इसका तरीका क्या है, ये जैसे मैं आपको रियल सिनेरियो दूंगा ना, तो यूजर ऐसे क्रिएट होता है, जैसे कोई असल में ड्रीम पर सिखा रहा हूँ, कोई आपसे टीचर सिखा रहा है, ऐसे सिखाता है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है, बोला जैसे आप मान लो एप्लीकेशन बना रहे हो, जहाँ पर यूजर से रिलेटेड काम हो रहा है, होल्डर से रिलेटेड काम हो रहा है, चैट से रिलेटेड, बोला सारे रजिस्टर का होना चाहिए एप्लीकेशन वगैरह में। ठीक है, बहरहाल इसने एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट लेक्चर दिया हुआ है, बोला बनता कैसे है, क्या फोल्डर स्ट्रक्चर है, टीटीओ पे हम बात करेंगे, इंटरफेस से बात करेंगे अभी आगे, मिडिल लेयर पे अभी छोड़ दो, पाइप को छोड़ दो, गार्ड छोड़ दो, सब छोड़ दो। अब इसकी एक चीज है, यहाँ पर सीएलआई कमांड, फंडामेंटल्स पे जाते हैं, नेक्स्ट सीएलआई, नेक्स्ट सीएलआई, हाँ ये नेक्स्ट चल रहा है, हाँ ये सही है। ये यहाँ पर बोल रहा है सीएलआई कमांड, इसके बारे में यूसेज बता रहा है, सीएलआई के बारे में आ गया ना, ये सीएलआई के अंदर यूसेज, आप ओवरव्यू में भी आ जाओ, यहाँ पे वो आपको बता देगा ये चीज। मतलब आप नेक्स्ट का सेटअप करो ग्लोबल इंस्टॉल करने के लिए, हमने ग्लोबली करा था ना, सीएलआई का इंस्टॉल करा था, अब उसका फायदा अपने नजर आएगा। एक सबसे अच्छी और इतनी हेल्प करेगी कमांड आप लोगों की, इस कमांड को कॉपी करो, अलग से जाकर अलग से जाओ पेस्ट कर देगा, वहां पर भी हेल्प होती है। यहाँ पर इसने एक टेबल बना के दिया, इस टेबल का क्या मतलब है, अभी स्पेस थोड़ा और नीचे आ जाओ। अब ये बोल रहा है कि अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करो, ऐसे से रन करो, और नीचे आ जाओ। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पर आ जाओ, वर्क स्पेस पर, ये चीज नेट जनरेट माई ऐप, न्यू ऐप क्रिएट करना है, ये लाइब्रेरीज,
और ये यूसेज। अब ये बोल रहा है कि आपको जब कुछ भी सेटअप चाहिए ना, आपको कुछ भी सेटअप चाहिए तो बोला नेक्स्ट न्यू और आपको जो भी चाहिए उसका नाम लिखो। नाम इसी लेंगे इसी हाँ, लेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर आओ, बोल रहा है क्या नाम लिखो, मतलब एप्लीकेशन लिख सकते हो, क्लास लिख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, कंट्रोल लिख सकते हो, डेकोरेटर, फिल्टर, गेटवे, गार्ड, मिडिलवेयर, मॉड्यूल, पाइप, प्रोवाइडर, सर्विस, बहुत चीजें, मतलब ये सब लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, नेक्स्ट न्यू उसका नाम, नेक्स्ट न्यू कंट्रोलर नेक्स्ट न्यू। नेक्स्ट किया हाँ, आपने नेक्स्ट न्यू के बाद नेक्स्ट न्यू, कंट्रोलर सर्विस नेक्स्ट जनरेट, नेक्स्ट जनरेट मैं आपको दिखाता हूँ, ये नेक्स्ट जनरेट, ये रहा नेक्स्ट जनरेट। अब इन लोगों ने एलियासिस का ऑप्शन दिया हुआ, बहुत अच्छी चीज है, एलियासिस आपका टाइम बचाता है। एलियासिस क्या होता है, बोला आप चाहे पूरा एप्लीकेशन लिख लो चाहे एलियासिस का यूज कर लो, बोला जैसे क्लास लिखोगे तो बोला सील लिख दो, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कॉन्फ़िग लिख दो, कंट्रोलर लिखोगे सी लिख दो, इस तरह से बोला आप जनरेट लिखोगे तो इस तरह से जी लिख दो। ठीक है, अब लिखना कहाँ पर है, क्या करना है, एक मैं सिनेरियो जनरेट कर, एक सिनेरियो बना रहा हूँ। ठीक है, सिनेरियो क्या है, मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि मैं एक यूजर के साथ काम करूँ, यानी कि मैं क्रिएट रीड अपडेट डिलीट के लिए बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट के लिए बनाना चाह रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं ये चाहूंगा कि मैं जितने भी राउट्स होंगे, गेट यूजर, फेच, पोस्ट यूजर, अपडेट यूजर, ये राउट होंगे मेरे माइंड में, ये कॉन्सेप्ट है। काम किससे रिलेटेड कर रहा हूँ, यूजर से रिलेटेड, यूजर और यूजर से रिलेटेड काम करना चाह रहा हूँ। तो मैं इधर क्या करूंगा, इधर आके बोलूंगा नेक्स्ट, आप जनरेट पूरा लिखो चाहे चीज, ठीक है, नेक्स्ट जनरेट, इधर आपको एक फोल्डर का नाम देना है जो आप चाह रहे हो, जिस नाम का इधर मॉड्यूल बनकर आना चाहिए। हाँ, ये रहा फोल्डर, ये फोल्डर का नाम नहीं होगा, ये आपको बनाना क्या है, चाहिए क्या है उसका नाम होगा। जैसे कि मुझे चाहिए कंट्रोलर, तो मैं हाँ, मैंने बोला नेक्स्ट को बोला नेक्स्ट जनरेट करो क्या, कंट्रोलर, यानी कि जो मैं इतना लंबा चौड़ा कोड में खुद करता ना वो मैं इससे बोल रहा हूँ, आप कंट्रोलर बनाओ। आज जी जनरेट का सीओ मतलब कंट्रोलर, ये सीओ यहाँ पर, ये रहा सीओ कंट्रोलर। ठीक है, मैंने बोला कंट्रोलर नेक्स्ट जनरेट करो कंट्रोलर, किस फोल्डर में, किस नाम से, किस चीज के लिए, मेरा यूजर के लिए, ये मेरे फोल्डर का नाम, एंटर करा। नहीं, इसने बोला मैंने दो फाइलें क्रिएट करी है और एक फाइल अपडेट करी है। अच्छा, अब नेक्स्ट की अच्छी चीज देखो, अच्छी चीज, ऑटोमेटिकली कंट्रोलर को ले जाकर भाई साहब ने मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर भी कर दिया। ऐप मॉड्यूल में जाओ, ऐप मॉड्यूल में जाओ और ऑटोमेटिकली यूजर कंट्रोलर का रजिस्टर खुद ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता था ये चीज जरूरी है, ये अगर इधर रजिस्टर नहीं होगी तो आपका कंट्रोल किसी काम का नहीं है। तो उसने बोला मैंने दो फाइलें क्रिएट करी लेकिन एक फाइल अपडेट करी है, ये वाली है। ठीक है, अब आगे देखो। सर अगर इस तरह से 100 150 ये पूरा हाँ, हाँ बनेगी, चीज बनेगी। हाँ हाँ बनेगी, बिल्कुल बनेगी, इसका हल देखिए आगे। ठीक है, जो इसका सवाल है बहुत अच्छा सवाल इसने करा है और मैं चाहता था कि ऐसा सवाल आपने वाकई में करो सीरियसली, मतलब मैं ये चीज चाह रहा था कि सवाल आप लोगों के मन से निकले और फिर मैं उसका जवाब दूं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यूजर जो है, इसने एक कंट्रोलर बनाया, ठीक है, इसने कंट्रोलर बनाया, खुद ही ने आपको टेस्ट टेस्ट की फाइल बनाई, खुद ही ने कोड लिखा, ये अक्सर इसमें एरर रहते हैं, आप लोगों को उसको ओपन करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर एंड्रॉइड यूजर को खुद ने लिख के दिया, खुद ही ने बेसिक कोड ये लिख के दिया, मतलब जो आप लोगों को जरूरत है। एक चीज नोट करो जो कि इधर नहीं है, इधर यहाँ पर यूजर नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ इधर, ना इन्होंने कुछ लिखा हुआ, खाली है। खाली का मतलब ये है कि इन लोगों ने कोई राउट ही नहीं दिया हुआ, यहाँ पर देखिए कोई राउट नहीं है, लेकिन राउट ही नहीं। लेकिन अब इधर जाओ और इधर जाकर इन लोगों ने क्या लिखा हुआ है, यूजर, इसका मतलब है मेरे अब हर एक एपीआई के राउट से पहले यूजर अपने काम के अंदर, मतलब हम जो पहले मेनली करते थे स्लैश एपीआई स्लैश यूजर से रिलेटेड काम हो रहा है, स्लैश एपीआई स्लैश प्रोडक्ट से रिलेटेड काम हो रहा है, अभी किसी ग्राउंड नहीं स्लैश और यूजर बस अब इसने प्रीफिक्स लगा दिया, इससे क्या हुआ कि आपकी जो एपीआई बनी है वो आपको नाम से ही पता चल रहा है, यार ये स्लैश एपीआई स्लैश यूजर लिखा हुआ है, अच्छा ये यूजर के काम, समझे बात को। अब ये प्रीफिक्स लग गया, हर एपीआई के नाम से पहले ये लगाने ही लगा है। अब आप बोलोगे क्या इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते हो, आप यूजर कर दो, खाली लिख दो, क्या लिख दो, और जो भी है आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने बोला नहीं, मैं आप और अच्छी प्रैक्टिस है कि इसको आप चलो। अब यहाँ पे करना क्या है, करने का सीधा हमने क्या बनाना है, राउट बनाना है। राउट का काम क्या होगा, सारे प्रोडक्ट को सारे यूजर को फेस करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए क्या हमारा concept है।
तो मैं राउट कैसे बनाऊंगा, @ गेट। गेट कहाँ से आ रहा है, नेस्ट कॉमन से, ये एक डेकोरेटर है, ये आपको लगाना है। अभी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मली कब जरूरत पड़ेगी उसकी वो मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे आ जाओ। ये मैंने कहा, ये ना मैंने कहा यहाँ का गेट आज आगे लिख लिया करो, मतलब कि सारी चीजें नहीं बनाए। अब यहाँ पर आम खाते रहते, पेड़ है तो सिलाने पढ़ने वाले आदमी थे। इतने बड़े हो गए। तो ये भी बड़े होगा वो, सही है। आगे इसको कर दें, स्लेश गेट हमारा डेकोरेटर है, स्लेश गेट हमारा डेकोरेटर है। इसके अंदर हमने बोला जब स्लेश गेट जब कोई लिखेगा तो करना क्या है, मैंने बोला ये फंक्शन शो करना है, जैसे कि मान लो फेच, ये मेरी मर्जी का फंक्शन है, ये आप कुछ भी बना लो, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने बोला ये क्या रिटर्न करेगा, आप बोल सकते हो जेसन रिटर्न कर सकता है, ठीक है, आप बोल सकते हो जेसन रिटर्न कर सकता है, आप बोलो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है। टाइप बता दो बस, नहीं बता रहे, टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है, जैसे वो गेस कर लेता है, पर टाइप स्क्रिप्ट करना चाहिए। अगर आप इस तरह का काम करोगे तो आप लोग ये नुकसान भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कोशिश ये करो, उसको आप सीधा बता दो यार ये जेसन रिटर्न करेगा, आपको बताना नहीं ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, ठीक है। तो मैंने तो इसके लिए बोला चलो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब एरर क्यों दे रहा है, मुझे कुछ रिटर्न तो नहीं लाना, ठीक है ना, ये कुछ रिटर्न तो नहीं करना। तो मेरा बड़ा परेशान में तो भाई ये ले रिटर्न शुरू करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ये एरर पता है, ठीक है, एरर पता है। एरर में क्या बोलूंगा, एरर में क्या बोलूंगा, ये एक मैसेज होगा, और मैसेज में क्या होगा, फेच यूजर, फेच यूजर सक्सेसफुल, ठीक है, फेच यूजर सक्सेसफुल, ये मैंने इसको लिख के दे दिया। अब क्या होगा, अब जब मैं इसको स्क्रीन पे जाऊंगा, अब यहाँ पे लिखूंगा स्लेश यूजर और एंटर करो, आ गया, समझे। अभी आगे बढ़ा नहीं है, अभी आगे आगे चलते देखते हैं होता क्या है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, हाँ, तो पता चला ये जो ये जो सारा काम है, ये जो सारा काम है, मेरे क्या बताया था, ये काम इधर नहीं होगा, ये जो काम है ना ये इधर नहीं होगा, मैंने बोला ये काम इधर होगा सर्विस के अंदर, ये काम कहाँ होगा सर्विस में। मैंने इसे आपको दिखाया कि कब किस चीज की जरूरत है, कब क्या चीज आपको क्रिएट करनी है, कब क्या चीज आपको जनरेट करनी है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये काम ऐसे हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी क्या है, आपको सर्विस में सारा काम करना है। तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट जनरेट सर्विस, सर्विस का शॉर्टकट में लिखना चूज कर रहा हूँ, किसी नाम से होता है, ठीक है, सर्विस, और किस में करूँ, यूजर के अंदर। ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि अपने आप के अंदर जो एक फाइल क्रिएट करके, देखो क्या बोला है, बोला दो फाइलें मैंने क्रिएट करी, ठीक है, दो फाइलें क्रिएट करी, एक है टेस्टिंग के लिए, दूसरी आपकी सर्विस के लिए, और एक को मैंने अपडेट करा, और इसको भी जाकर मैंने क्या करा, रजिस्टर करा दिया एक मॉड्यूल के अंदर, ऑटोमेटिकली इसको जाकर मैंने, हाँ मतलब इसको मैंने कहा था क्योंकि ये भी जरूरी है, ठीक है ना, ये भी जरूरी है। अब एक सर्विस में आ गए, ये रिव्यू खाली है, वो इंजेक्टेबल लगा हुआ है, अब इस इंजेक्टेबल का काम क्या होगा, अभी आगे आगे देखेंगे। भाई मैंने बोला स्लैश थोड़ी सी देर के लिए लेट्स, अच्छा टाइप्स के साथ काम करना है, अच्छा काम करना है, जेन्युइन काम करना है, तो टाइप्स वगैरह बनाना आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो मैंने बोला लेट बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, यूजर बता, मैंने बोला कि ये चलो बता दो, ये एक एरे होगा, ये यूजर क्या होगा, ये एक एरे होगा, ये मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पर ये एरे जो होगा ना किस टाइप का होगा, ये आपको बताना पड़ेगा, यानी कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो चीज आपको, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप देखो ये एरर किस बात से आ रहा है, आप किसके अंदर काम कर रहे हो, क्लास में,
क्लास में लेट वगैरह कुछ चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे छापना होता है। मैंने बोला प्राइवेट रखो, किसको? प्राइवेट। अब ये प्राइवेट कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना क्लास के बाद अलाउ नहीं है, यानी कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड और कोई तीनों चीजें प्राइवेट रखो, किसको प्राइवेट रखो? इस यूजर को। ये क्या होगा? ये एक एरे होगा, ठीक है। अच्छा, ये एरे हो गया, एरे एरे भी कटा हो गया। इसमें क्या क्या चीजें होंगी? ठीक है ना, ये यूजर होगा, ठीक है। ये एक समझ लो उसकी आईडी 1, उसका नेम शोकत, क्या क्या जबान में बता हुआ हम जिस लिस्ट में आते हैं, और एज 20। अब यहाँ पर जो है ना ठीक है ना, दो चार ये हमने नाम ले लिया, 2 3 4। ठीक है, चलो ये हो गया। इसमें भी आप मजीद चीजें बता सकते हो कि ये जो होगा, ये जो है ना एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर एक आईडी होगी जो कि नंबर होगी, ठीक है। इसके अंदर दूसरी चीज आप बता दोगे, इसके अंदर एक नेम होगा जो कि स्क्रीन के अंदर होगा, ठीक है। तीसरी चीज बता सकते हो कि एज होगी जो कि नंबर होगी। अब इसका फायदा क्या होगा? हम्म? अब इसका फायदा क्या होगा? अगर गलती से मैं यहाँ पर ये ऐसे कर दूं तो ये इसका फायदा जी। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ अपनी मर्जी का, यहाँ पर गेट वेट कुछ नहीं, क्योंकि ये कंट्रोलर नहीं है, सर्विस है। मैं अपनी मर्जी का फंक्शन बना रहा हूँ, इसका काम होगा गेट यूजर्स, ठीक है ना, सारे यूजर्स को गेट करना। अच्छा भाई, ये फंक्शन क्या करेगा, क्या रिटर्न करेगा? आप यहाँ पे बता सकते हो ये गेरे रिटर्न करेगा, ठीक है ना, ये गेरे रिटर्न करेगा, आप बता सकते हो। अच्छा जी, ये भाई ये रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है? ये यूजर, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें यूजर। अच्छा, पॉइंट थ्री से नहीं आएगा, तीस लगा इस डॉट यूजर और गेट यूजर दोनों का आ रहा है, ठीक है ना। ये रिटर्न कर दिया इसने। क्या इधर ऐसा आ रहा है क्योंकि इसको हमने इधर कॉल नहीं करा, इसको ऐसा कर रिटर्न वाले को हटा दिया। अब यहाँ से जो है ना कहाँ आ रहा है ये ना, तो ये भी मुझे ये भी पीछे की है, तो इसको यूज नहीं करा हुआ, देखेंगे ये देखते हैं इसको। अब ये मैंने बना दिया, ठीक है ना, ये मैंने बना दिया। अब मैं चाह क्या रहा हूँ? अच्छा, एक मिनट देखते हैं कि अगर ये चीज मैं हटा दूँ तो ये लोग कैसे क्या वो क्या हो गया, जो पीछे भी है सही है। मैंने उसको छोड़ दो, टैग बेसिकली टैक्स का कुछ मसला है इसके अंदर, टैग हमने आगे पीछे लगाई है। ये जो है ना समझ करो, ये चीज बाहर आ जाएगी। मैं बताऊँ एरर क्यों आ रहा है? एरर इस बात का आ रहा है क्योंकि हमने बोला है कि एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि इस तरह का होगा, और हम यहाँ पर तीन एरे बोले हैं। एरर खत्म, बात समझो, एरे को समझे और आसान सोल्यूशन ये एरे होगा, किस टाइप का होगा आप बता दें यहाँ पर। कट करा, ये एक एरे होगा, इसमें हम वो बताते हैं ना, ये एक एरे होगा, इस टाइप का होगा। इसमें एक चीज हम बताते हैं, हम कैसे बताते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, किस टाइप का होगा? इस टाइप का होगा, वो एरर खत्म होगी, ठीक है ना, यानी कि इस तरह का डेटा होगा, वो एक एरे के अंदर होगा, ये हमने इसको बता दिया। अब ये जो चीज है ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला फंक्शन कहाँ पे मुझे चाहिए? कंट्रोलर के अंदर चाहिए। मैं कंट्रोलर के अंदर आके क्या करूंगा? मैं कंट्रोलर में आके क्या करूंगा? मैं इसे बोलूंगा, हाँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? ए सॉरी, यूजर सर्विस, यही नाम था ना उसका, यूजर सर्विस।
क्लास का नाम ये था यूजर सर्विस। उसमें जाओ और उसके अंदर कुछ सजेशन आ रही है, वहाँ तो बहुत सारी बनी हुई थी, वहाँ तो मुझे एक ही फंक्शन बना हुआ था कि गेट यूजर जो भी है। यहाँ पे इतना कबाड़ा आ रहा है, यहाँ इतना कबाड़ा आ रहा है, ये गलत है। अब ऐसा क्यों, ये गलत क्यों है? गलत देखो इसलिए है क्योंकि आप डायरेक्टली इसको ऐसे एक्सेस ही नहीं कर सकते, ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि उसने यहाँ से बोला हुआ है कि मैं आपको इजाजत देता हूँ, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि इंजेक्टेबल, यानी कि आप यहाँ पर जाके इंजेक्ट करो। अच्छा, अगर आपने कभी उसमें काम करा होगा तो आप लोगों को इस तरह से इतना लंबा लंबा कोड करना पड़ता था, तो प्रोडक्ट वगैरह ये वो बनाने वाला। इंजेक्टेबल एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, ये एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, ठीक है ना। अब ये देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो है ना कंस्ट्रक्टर प्राइवेट रीड, अभी मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी मुझे हमारा वैसे नेक्स्ट टॉपिक तो वही होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो कि बता रहा है हाँ, ये मैंने बोला कि ये प्राइवेट है, ये इस क्लास से बाहर है, और रीड ओनली ये चीज नहीं है, और इस क्लास से बाहर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे प्राइवेट हो गया, रीड ओनली हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, ये सारी, ये तो वो है ना, एक्सटेंड होता है, इम्प्लीमेंट होता है, वो काम होता है ना। प्राइवेट रीड ओनली किस टाइप का होगा, यूजर सर्विस टाइप का होगा। ये मेरे पैरामीटर का नाम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ये मेरा पैरामीटर का नाम है। और ये किस टाइप का होगा, ये होगा इस टाइप का, यूजर सर्विस टाइप का, जो मैंने इम्पोर्ट करा था। ठीक है, अब इस यूजर सर्विस के लिखूंगा यहाँ पर, कैसे लिखूंगा, दिस डॉट आ रहा है यूजर सर्विस डॉट उसमें आगे गेट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, एक्सपोर्ट ये खुद ही हो रहा है, खुद ही रजिस्टर हो गया ऑटोमेटिकली वहाँ पर। अब हमें करना क्या होगा, समझे बात को? बस इस तरह की का मेरा प्रोडक्ट इस वाले को यहाँ से जो है ना पुश कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की दो